पता है, एक चीज मैं टिल डेट तक सोचती हूँ कि साइन कॉस थीटा ये सारी चीजें मैंने इतनी पढ़ी, पर टिल डेट तक इसका यूज नहीं हुआ। पाइथागोरस थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्री, नेवर। Whereas कुछ ऐसी स्किल्स जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाने के बाद मुझे लगा कि काश ये सारी स्किल्स मुझे स्कूल से ही आती तो बहुत अच्छा होता। क्या है ये स्किल्स? और स्टूडेंट लाइफ में अगर आपने ये स्किल्स अभी से ही सीख ली, ए, आपका सीवी बेटर होगा, बी, ये आपको प्रिपेयर करेगा फॉर योर फ्यूचर जॉब, ये आपको इक्विप करेगा इंपॉर्टेंट चीजों से जिससे कि आप लीडरशिप पोजीशन आपको बहुत इजीली मिल पाएगी, बिकॉज दिस इज द नीड ऑफ द आवर। सो क्या है ये स्किल्स? जल्दी से जानते हैं हम इस वीडियो के अंदर। नंबर 1, एक्सेल एंड डेटा एनालिसिस। अब आपको लग रहा होगा आज के टाइम पे एक्सेल एंड डेटा एनालिसिस क्या ये इंपॉर्टेंट भी है? Well, let me tell you, yes it is. ये एक ऐसी स्किल है which will set you apart from the crowd, क्योंकि ये हेल्प करेगा आपको to organize, sort, filter large amounts of data efficiently. इसके अंदर आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं for the complex calculation, जिससे कि आपका टाइम भी सेव होगा और एरर्स भी कम होंगे। आप लर्न कर सकते हैं to create charts, graph, pivot tables, and जिससे कि आप easily डेटा को विजुअल फॉर्म में प्रेजेंट कर पाएंगे। अब आप बोलोगे एक्सेल और डेटा एनालिसिस का कहां यूज होता है? सो लेट मी टेल यू दैट। अगर आप फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, सेल्स, ऑपरेशन इनमें से किसी भी जॉब के अंदर जाना चाहते हैं तो ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब फॉर एग्जांपल फाइनेंस के अंदर बजटिंग, फोरकास्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर, मार्केटिंग के अंदर एनालाइज करना, कस्टमर को एनालाइज करना, मार्केट रिसर्च करना। अगर आप एचआर लेते हैं तो वर्कफोर्स प्लानिंग और सैलरी बेंचमार्किंग के अंदर। ओके, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपको लर्न करनी चाहिए is to create presentation. This will be useful in school, college and your job. It is important to learn it early और गामा के साथ आप प्रेजेंटेशन बनाना सीख सकते हैं in no time at all. This is a faster, easier and more efficient approach. तो गामा है क्या? गामा एक AI powered presentation tool है जिसे डिजाइन किया गया है to create professional and engaging presentation. It's like कि आपके पास एक personal assistant है जो हैंडल कर रहा है heavy lifting of designing slides, organizing content and even suggesting improvement. इसके थ्रू आपको automated स्लाइड क्रिएशन हो जाती है जिसके अंदर सिर्फ आपको अपने कंटेंट को डालना है और गामा आपके लिए स्लाइड्स को डिजाइन कर देगा। नॉट ओनली दिस, आपको कंटेंट के अंदर सजेशन प्रोवाइड करता है, कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करता है ऑफ द टेम्पलेट, कलर, फॉन्ट, ये सब, ताकि आपके स्टाइल को मैच हो पाए। तो देखते हैं कि 3 स्टेप में किस तरह से वर्क होता है। सबसे पहले आप अपने डेटा को इनपुट करते हैं इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, डेटा, आइडियाज इनटू गामा। उसके बाद AI प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है और AI एनालाइज करता है आपके कंटेंट को, जनरेट करता है ड्राफ्ट प्रेजेंटेशन और सजेस्ट करता है आपको लेआउट और विजुअल्स। और उसके बाद आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। दैट्स लाइक पुटिंग सम फाइनल टचेस और फाइन ट्यूनिंग या कुछ पर्सनल टचेस एंड द वर्क इज डन। आप एक ब्लैंक कैनवस को एक पॉलिश प्रेजेंटेशन बना सकते हैं इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम थ्रू दिस tool. So do try out this tool. I'll leave the link for this tool in the description box below. अब चलते हैं हम अपनी another most important skill पर, and that is email etiquette. मैं बता नहीं सकती कि कितना important है email etiquette. So when I was doing a job in the corporate world, I was into research. और वहां पे जिस तरह की emails लोग भेजा करते थे, it was hilarious. या it was so confusing. कंफ्यूजिंग मतलब इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स उस पे कहना क्या चाहते हैं 15 मिनट के बाद भी वो क्लियर नहीं होता था। सो इसलिए मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से आपको ईमेल लिखनी चाहिए, सो यू कैन जॉट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर सो दैट यू कैन टेक केयर ऑफ दीज पॉइंटर्स। ऑलराइट, सो इफेक्टिव ईमेल कम्युनिकेशन रिफ्लेक्ट करती है आपका प्रोफेशनलिज्म एंड कॉम्पिटेंस, एंड ये इन्फ्लुएंस करती है कि लोग आपको कैसे परसीव करते हैं, आपके कलीग्स, आपके क्लाइंट, आपके स्टेक होल्डर्स। तो मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे 7 एटिकेट्स जो आपको ध्यान रखने चाहिए while you're writing an email. Number 1, subject line clarity. जब भी आप एक ईमेल लिखें तो सबसे पहले ध्यान रखें कि जो भी आपकी सब्जेक्ट लाइन हो बहुत क्लियर होनी चाहिए। जिस बारे में पूरी ईमेल में बात की जा रही है उसको एक लाइन में समराइज करना है, एंड जो भी सब्जेक्ट है वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। नंबर 2, यूजिंग प्रोफेशनल टोन एंड पोलाइटनेस थ्रू आउट द ईमेल। चाहे आपको कितना भी गुस्सा आ रहा हो अपने क्लाइंट के ऊपर या अपने कलीग पर, बट ईमेल शुड बी पोलाइट एंड प्रोफेशनल। नंबर 3, क्लैरिटी, मतलब कि पूरी ईमेल के अंदर जो भी आप बताना चाहते हैं वो क्लियरली आपको मेंशन करना है। डोंट बीट अबाउट द बुश की लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिख दिए हैं पर आप बताना एक छोटी सी चीज चाहते हैं। ब्रेविटी इज द की। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग दोस बिग पैराग्राफ्स। ओके, मेक श्योर कि आप अपनी ईमेल के अंदर जो भी पॉइंट बताना चाह रहे हैं वो क्लियरली स्टेटेड हो। नंबर 4, ग्रामर एंड क्लैरिटी। ग्रामर को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आप ग्रामरली ऐप को डाल सकते हैं जो आपको हेल्प करेगा। देन वी हैव प्रोफेशनल साइन ऑफ। प्रोफेशनल साइन ऑफ का मतलब है कि
किस तरह से आप अपनी ईमेल को एंड करते हैं, कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड योर ईमेल विद एन अप्रोप्रिएट क्लोजिंग सच एज बेस्ट रिगार्ड्स, सिंसियरली, थैंक यू, फॉलोड बाय योर फुल नेम, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अगर नेसेसरी है तो, एंड ऑल्सो योर डेजिग्नेशन इफ यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट। फॉर्मेटिंग एंड स्ट्रक्चर, पैराग्राफ्स यूज करें, बुलेट पॉइंट यूज करें, हेडिंग्स यूज करें, हाईलाइट करें, ऑर्गेनाइज करें अपनी ईमेल को लॉजिकली, ताकि उसकी रीडेबिलिटी बढ़ जाए और रीडर को बहुत ज्यादा टाइम ना लगे उसे पढ़ने में। जो इंपॉर्टेंट चीज है उसे हाईलाइट करें, बुलेट पॉइंट्स के अंदर लिखे, कुछ छोटे पैराग्राफ्स लिखे, पैराग्राफ्स चेंज करें जहां पे आइडिया चेंज हो रहा है। इस तरह से ईमेल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिव्यू एंड प्रूफ रीड। अगर आपने कोई ईमेल लिखी है और उसे जल्दी से भेज दिया बिना पढ़े तो बहुत सारे एरर्स हो जाते हैं। ईमेल लिखने के बाद व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि एक ईमेल लिखी इंपॉर्टेंट और उसके बाद अपने सिस्टम को बंद किया, गो टेक अ ब्रेक, कम बैक एंड अगेन नाउ रीड इट, और अब आपको वो एरर्स एकदम दिखाई देंगे अगर कोई एरर्स करे है आपने तो। ऑलराइट, एंड नाउ लेट्स मूव टू आवर अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, और वो है पब्लिक स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल। मैं बता नहीं सकती ये स्किल आप सबके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर ये स्किल आपने एक बार अभी से ही सीख ली, देन ये चाहे आप स्कूल, कॉलेज, जॉब, स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस, इन सब जगह पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि देखा जाए तो आपको करना क्या है, आप अपने आइडिया को सेल कर रहे होते हो टू कन्विंस समवन विदाउट गेटिंग टू पुशी। रिमेंबर, जो आपके पास कॉल्स आती है फ्रॉम सम मार्केटिंग कंपनी अपने क्रेडिट कार्ड को बेचते हुए या लोन ले लो, कितना अनोइंग लगता है वो, राइट? बिकॉज दे आर ट्राइंग टू बी टू पुशी, वेयर एज एवरीबडी वांट्स टू सेल देयर आइडिया, बट द ओनली डिफरेंस इज द टोन, और किस तरह से वो आपको कन्विंस करते हैं विदाउट गेटिंग टू पुशी। तो अगर आपने एक बार ये सीख लिया कि किस तरह से आपको ये करना है, अपने आइडिया को किस तरह से क्लियरली एक्सप्रेस करना है, देन द जॉब इज हाफ डन, क्योंकि ये हेल्प करेगा आपको अपने करियर एडवांसमेंट में, लीडरशिप रोल के अंदर इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश करने में अमंग्स अ लॉट ऑफ पीपल। चलो अब देखते हैं वेज जिससे कि आप अपनी कम्युनिकेशन को आज से ही बेटर कर सकते हो। नंबर 1, एक्टिव लिसनिंग। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि somebody you really look up to, उससे go and strike a conversation with them। कॉन्वर्सेशन के अंदर जब that person is talking, try and gather all the keywords जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं और माइंड में उसे ऑर्गेनाइज करें। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने ABCDE इन 5 चीजों के बारे में बात करी। जब आप कंक्लूड करेंगे तो इन 5 चीजों का मेंशन करेंगे, जिससे ये समझ आएगा कि आप बहुत ध्यान से उनकी बात को सुन रहे थे, एंड दिस विल डेफिनेटली इंप्रेस देम। नंबर 2, क्लैरिटी। जो भी आप बोलना चाहते हैं टू द पॉइंट बोलिए, क्लियर होना चाहिए, डोंट यूज द जार्गन्स अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो। नंबर 3, बी अवेयर ऑफ द नॉन वर्बल जेस्चर्स। जितना हमारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे नॉन वर्बल जेस्चर्स, हमारे हैंड मूवमेंट, हमारी आई कोऑर्डिनेशन, हमारी बॉडी मूवमेंट, ये सारी स्पीक्स और वॉल्यूम अबाउट व्हाट यू आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस। तो इन दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको कभी भी मौका मिले टू एंगेज इन डिस्कशंस, डिबेट इन अ ग्रुप, जिसके अंदर आप अपने आइडियाज रख सकते हैं, जिसके अंदर आप लोगों के डिफरेंट पर्सपेक्टिव को जान सकते हैं, डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी। इससे आपकी कम्युनिकेशन बेटर होगी। अब बात करते हैं कि कैसे आप अपनी प्रेजेंटेशन को बेटर कर सकते हैं। नंबर 1, प्लान एंड स्ट्रक्चर। जो भी चीज आप प्रेजेंट करने वाले हैं उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर हमेशा माइंड में होना चाहिए। डोंट फील कि मैं वहां जाऊंगी और जो मेरे मन में आएगा आई विल डू एन एक्सटेम्पोरे एंड आई विल से इट। जब आपके पास टाइम लिमिट होती है तो अपनी इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सबसे पहले क्या बोलेंगे, उसके बाद क्या बोलेंगे, क्या कीवर्ड्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 2, नो योर ऑडियंस। अगर आपको अपने ऑडियंस के बारे में पता ही नहीं, आपके ऑडियंस के अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं, बट यू आर यूजिंग अ लैंग्वेज जो अडल्ट्स के साथ यूज की जाती है, तो इट विल डेफिनेटली नॉट वर्क। आपकी ऑडियंस का इंटरेस्ट क्या है वो जानने की कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, प्रैक्टिस एंड रिहर्स। जब भी आप फाइनली किसी भी चीज को प्रेजेंट करने वाले हैं उससे पहले उसे रिहर्स करना, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट विल गिव अ बेटर इंपैक्ट। नंबर 4, एंगेज विद योर ऑडियंस। अगर आप कोई भी चीज प्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमेशा ध्यान रहे कि आपको अपनी ऑडियंस के साथ एंगेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनसे क्वेश्चन पूछिए, उनके व्यूज जानिए, उनको चीजों में इन्वॉल्व करिए, नहीं तो वो सो जाएंगे, आपकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। एंड 5th, यूज विजुअल एड। सिर्फ इंफॉर्मेशन को ऑडियंस पे बिल्कुल मत फेंकिए, उसे विजुअल एड्स की फॉर्म में प्रेजेंट करें। फॉर एग्जाम्पल, चार्ट्स, डायग्राम्स, इंटरेस्टिंग पिक्चर्स, मीम्स, जहां पर आप कर सकते हैं ये सारी चीजें आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करते टाइम, राइट? आई होप कि ये सारी स्किल्स आपके लिए यूजफुल रही होंगी एंड यू विल डेफिनेटली ट्राई टू, एंड डू लेट मी नो कि इनमें से कौन सी ऐसी स्किल है जिस पे आप अभी से वर्क करना स्टार्ट करेंगे। डू लीव दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे super duper productive. Bye bye. Subscribe for more such videos.